हेलो डियर स्टूडेंट। तो हमारा नेक्स्ट क्लास हुआ था द इंचांटेड पुल, जो कि आपका प्रोज सेक्शन का चैप्टर 1 है। तो वहाँ पर हमने शॉर्ट क्वेश्चन को कराया था। उस चैप्टर का 2 क्लास हुआ है, जिसमें हम सभी शॉर्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जिक्र कर चुके हैं। तो वहाँ से आप जाकर उसे देखिए और अपने एग्ज़ाम में पेपर को फोड़ के आइए। तो यहाँ पर हम आपके दूसरे लेसन प्रोज सेक्शन से, यानी कि ए लेटर टू गॉड का यहाँ पर पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन, जो कि आपके पेपर में 4 नंबर का आता है। तो बस एक ही भी क्लास से आज आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा आपके क्लास 10th के लिए यूपी बोर्ड में, जो कि 2025 में है। तो बस आप क्लास को अच्छे से देखिए और यहाँ पर हम एक एक पॉइंट को आपको यहाँ से आसानी से समझाएंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। यानी कि हम हिंदी में आपको एक एक शब्द का ट्रांसलेट करके बताएंगे, अच्छे से समझाएंगे। चलिए तो आगे क्लास को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपके पेपर में कुछ इस प्रकार से आएगा, पैसेज फॉर कंप्रीहेंशन या क्वेश्चन करिए, इसी प्रकार से आपको लिखा हुआ आएगा, जो कि 4 नंबरों का होता है। तो इसमें क्या होता है हम आपको बता देते हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ पर आपके बुक का यानी कि लेसन का आपको कुछ पैराग्राफ दिया जाएगा, इसी को कहते हैं पैसेज। तो इसमें से आपको यहाँ आपको नीचे आंसर दे देंगे और यहाँ ऊपर पैसेज। इसके बाद क्वेश्चन आपको पढ़कर उसका जवाब इसी पैसेज से ढूंढकर आपको लिखना है। तो यह फ्री का नंबर मिल जाता है, क्योंकि इस पैसेज में ही आपका आंसर रहता है। सिर्फ आपको यहाँ से कुछ पॉइंटों को पकड़ के यहाँ से ढूंढना रहता है। चलिए तो सभी पॉइंट को हम आपको क्लियर करते हैं और एक एक पॉइंट आपको आसानी से यहाँ पर बताते हैं। तो हर एक पॉइंट आपका इस क्लास से क्लियर हो जाएगा और आप 4 नंबर का फ्री का अपना यहाँ से ले सकते हैं अपने यूपी बोर्ड के परीक्षा में। तो यहाँ पर चलिए हम यहाँ पर आपको बताते हैं। तो इस प्रकार से आपको यहाँ पर पैसेज दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ऐसा लिखा रहेगा, रीड द फॉलोइंग पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर ईच क्वेश्चन फॉलोज। तो यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़िए और प्रत्येक के नीचे दिए हुए प्रश्नों का उत्तर दीजिए। इस प्रकार से आपको यहाँ गद्यांश दिया रहेगा। इसके बाद आपको वहाँ पर आपको इसका उत्तर देना है। तो यहाँ पर देखिए गद्यांश क्या दिया गया है। चलिए तो यहाँ पर पढ़ के हम बताते हैं आपको। तो यहाँ पर आपको देखिए गद्यांश क्या है। द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल। द हाउस मीन घर, ओनली मीन्स केवल, वन मीन्स एक, इन द एंटायर मीन्स पूरे, वैली मीन्स घाटी, सेट मीन्स स्थापित था, ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए हिल लो हिल निचली चोटी के। तो वह घर उस पहाड़ी के निचली चोटी पर स्थित था, यानी कि स्थापित था। फ्रॉम हिज हाइट, उसकी ऊंचाई से, वन कैन कुड सी river and the field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a god harvest. वन could, कोई भी सी में देख सकता था, द रिवर मीन्स नदी को, एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए अनाज के खेतों को, डॉटेड विद द फॉलोवर्स, यानी कि फूल से सुशोभित, एंड दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो एक अच्छी फसल के होने का आशा करते थे। अब आपका नीचे यहाँ पर देखिए, द ओनली थिंग्स द अर्थ नीडेड वाज ए डाउनपॉर और एट ए लीस्ट शॉवर। द मीन्स द आपका आर्टिकल हो जाता है यहाँ पर। ओनली मीन्स केवल, थिंग्स मीन्स चाहता था, द अर्थ मीन्स पृथ्वी, नीडेड मीन्स आवश्यकता थी, वाज मीन्स थी, ए डाउनपॉर मीन्स मूसलाधार, और एट लीस्ट ए शॉवर कम से कम एक बौछार की। पृथ्वी को केवल एक मूसलाधार वर्षा और कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी। मूसलाधार वर्षा मतलब कम से कम, यानी कि कम से कम पानी जब बरसता तो उसे मूसलाधार वर्षा कहते हैं, या कम से कम एक बौछार की ज़रूरत थी पृथ्वी को। और आपका अगला क्या हो जाता है, थ्रू आउट द मॉर्निंग
लेंचो हु न्यू हिज फील्ड इमीडिएटली हैड डन नथिंग एल्स बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। लेंचो हु मीन्स जो, न्यू मीन्स जानता था, हिज फील्ड मीन्स अपने खेतों को, इमीडिएटली मीन्स तुरंत, हैड डन नथिंग उसके सिवाय, एल्स मीन्स सिवाय, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट उत्तर और पूरब के। थ्रू आउट द मॉर्निंग सुबह से लेंचो जो अपने खेतों को जानता था, नथिंग डन उसने कुछ भी नहीं किया, बट सीन द स्काई टूवर्ड्स द नॉर्थ उत्तर पूर्व आकाश की ओर देखने के सिवाय उसने सुबह से कुछ नहीं किया। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, वह अपनी पत्नी से कहता है, नाउ मीन्स अब, वास्तव में कुछ वर्षा हमें प्राप्त होगी। द ओमेन औरत, हु वाज प्रिपेयरिंग द सपर रिप्लाइड, औरत जो खाना बना रही थी जवाब दी, यस गॉड विलिंग ईश्वर की इच्छा है। द ओल्डर बॉयज वर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े बच्चे जो खेतों में काम कर रहे थे, व्हाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, और उनमें से छोटे बच्चे घर के पास खेल रहे थे। अनटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम, जब तक कि औरत उन्हें बुलाती, कम फॉर डिनर खाना खाने के लिए। तो इस प्रकार से देखिए आपका पैसेज पूरा यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर आपको इसी पैसेज से आपको यहाँ पर क्वेश्चन का आंसर लिखना। तो यहाँ पर देखिए आपका पैसेज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पर देखिए आपको नीचे इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, तो इसी क्वेश्चन को पढ़ना। इसके बाद आपको यहाँ पर पैसेज में आंसर को ढूंढना है। तो यहाँ पर चलिए हम क्वेश्चन को यहाँ पर देख लेते हैं क्या हमारा क्वेश्चन। तो हमारा यहाँ क्वेश्चन देखिए क्या है, राइट द नेम ऑफ द लेसन फ्रॉम विच पैसेज हैज बीन सेलेक्टेड, हु इज ऑथर, यानी कि उस पाठ का नाम लिखिए जो इससे गद्यांश लिया गया है, इसके लेखक कौन है। तो यहाँ पर देखिए सिंपल सा यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछा गया है। यदि आपको पता ही होगा जब आप पैसेज पढ़ लेंगे, तो यह पैसेज ए लेटर टू गॉड है और जिसके ऑथर यानी कि राइटर हैं J.L. फ्यूंट्स। तो इस प्रकार से देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन का आपको 2 नंबर एकदम फिक्स मिल चुका है, लेकिन आपको पता रहना चाहिए कि वह किस चैप्टर से, किस लेसन से आपका लिया गया है, और उसके राइटर का नाम पता रहना चाहिए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे। तो आप आंसर को कैसे लिखेंगे, तो यहाँ पर देखिए नीचे आ जाते हैं आप, यहाँ पर देखिए आंसर कैसे लिखेंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा द नेम ऑफ द लेसन इज ए लेटर टू गॉड, यानी कि पाठ का नाम ए लेटर टू गॉड है। द ऑथर ऑफ इज J.L. फ्यूंट्स, और इसके लेखक J.L. फ्यूंट्स हैं। तो इस प्रकार से आप आंसर को लिख देंगे। उसी में है, पैसेज में आपका आंसर है। तो आपको लेकिन पता रहना चाहिए कि यह किस चैप्टर से लिया गया है और इसके ऑथर या राइटर कौन है। तो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, विच हाउस इज रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स, इन पंक्तियों में किस घर को संदर्भित किया गया है। तो इन पंक्तियों में किस घर को संदर्भित किया गया है, तो आपको यह पता रहना चाहिए। तो आंसर आपको बता देते हैं। तो देखिए यहाँ पर द हाउस द ओनली वन इन द एंटायर वैली इज रेफर्ड टू इन दीज लाइन्स, वह घर जो संपूर्ण घाटी में केवल एक ही था का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया। तो इसी का वर्णन इन पंक्तियों में किया गया। तो आप यहाँ पर यह लिख देंगे और अपने क्वेश्चन को अच्छे से यहाँ पर करिएगा। आप एक एक पॉइंट को यहाँ से नोट कर सकते हैं और अपने एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, वेयर वाज द हाउस सिचुएटेड, घर कहाँ स्थित था। तो घर कहाँ स्थित था या सभी पैसेज में आप पैसेज से यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, द हाउस, आपका तीसरा क्वेश्चन था, द हाउस वाज सिचुएटेड ऑन द क्रेस्ट ऑफ ए लो हिल, घर एक निचली पहाड़ी की चोटी के पर स्थित था। इसके बाद आप अगला क्वेश्चन देख लेंगे यहाँ पर, व्हाट कुड यू
सी फ्रॉम दी हाउस, घर से आप क्या क्या देख सकते थे, तो आपको यह बताना है। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या घर से आप देख सकते हैं। वी कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न फ्रॉम दी हाउस, हम मकान से नदी पके अनाज का खेत देख सकते थे। आपका अगला क्वेश्चन इसी में देखिए क्या दिया गया है, जो कि लास्ट क्वेश्चन है। व्हाट डू यू द वर्ड एंटायर एंड क्रेस्ट मीन, संपूर्ण और चोटी शब्दों का तात्पर्य क्या है, तो आपको यहाँ पर बताना है। तो आपको देखिए यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा। एंटायर का मतलब पूर्ण या संपूर्ण, तो इसका सिनोनिम यानी कि समानार्थी शब्द हो जाएगा होल। और क्रेस्ट मतलब चोटी, पीक। पीक यहाँ पर आपको यहाँ पर देखिए पीक हो जाएगा चोटी, पहाड़ी की चोटी, तो यहाँ पर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप यहाँ से अच्छे से यहाँ से अपने पैसेज का क्वेश्चन आंसर आप कर सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम उसका जवाब आपको वीडियो के माध्यम से, क्लास के माध्यम से बता देंगे। तो किसी भी प्रकार की समस्या है तो हमें बताइएगा ज़रूर। चलिए, तो आज की क्लास इसी पर समाप्त करते हैं और आप अच्छे से यहाँ पर लर्न कर लीजिए, आपका 4 नंबर फिक्स हो जाएगा।